हेलो, मेरा नाम विश्वेश है और आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डार्क वेब होस्ट करना सिखाऊंगा। तो डार्क वेब अगर आप नहीं जानते हो तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के उसे इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दूंगा। फ़िलहाल हम इसमें डार्क वेब की होस्टिंग करना सीख लेते हैं, कैसे आप अपना खुद का डार्क वेब बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लिनक्स के टर्मिनल में जाना होगा। यहाँ से मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल के अंदर आप mkdir कमांड का यूज करके कोई सा भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे डार्क वेब होस्टिंग नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ था, इसलिए वो फाइल एक्सेस दिखा रहा है। और इसके बाद मैं इस फ़ोल्डर पे जंप कर लेता हूँ जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया था। देखिए, मैं इस फ़ोल्डर में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद हम अपना सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पाइथन के थ्रू सर्वर स्टार्ट करूँगा। तो पाइथन अगर आपके में पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे लिनक्स और काली लिनक्स में पाइथन आती है। तो यहाँ पे ये कमांड मैं यूज कर रहा हूँ, पाइथन -m http.server। ये बेसिकली बताने के लिए है कि हम सर्वर होस्ट करने जा रहे हैं। बाइंड हमने इस होस्ट के साथ किया है 127.0.0.1। ये हमारा होस्ट एड्रेस है और ये 8080 ये हमारा पोर्ट है। तो एंटर कर देते हैं। देखिए, इसने सर्वर स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आप न्यू टैब में जाके न्यू टर्मिनल स्टार्ट कर दीजिए। अब फिर वापस जो आपने फ़ोल्डर क्रिएट किया था वहाँ पे cd कमांड का यूज करके उस फोल्डर पे चले जाइए। तो यहाँ पे हमने ये फ़ोल्डर क्रिएट किया था डार्क वेब होस्टिंग, इस पे चले गए। इस पे जाने के बाद अब हमें एक HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, index.html फाइल। तो ये फाइल क्रिएट करने के लिए हम नैनो एडिटर का यूज कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ नैनो index.html, नैनो स्पेस index.html, देन हिट एंटर। तो ये हमारा एडिटर ओपन हो गया। यहाँ पे मैं कुछ HTML डाल देता हूँ। आप ऐसे ही कुछ पैरा भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाय दिस इज माय डार्क वेब साइट। अब यहाँ पे कंट्रोल S कर लीजिएगा, देन कंट्रोल X कर लीजिएगा, तो डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ब्राउज़र में जाना है। कोई सा भी अपना ब्राउज़र खोल लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं ये फायरफॉक्स खोल लेता हूँ। ये फायरफॉक्स मेरा ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैं इसमें अपना होस्ट एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने ये मेरे को होस्ट एड्रेस प्रोवाइड किया था सर्वर स्टार्ट होने के बाद, http://127.0.0.1:8080। तो ये पूरा आपको यहाँ तक कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए, ये इसने होस्ट कर दिया है, बट ये अभी हमारी आप देखेंगे तो नॉर्मल साइट होस्ट हुई है। अगर ये वैसे भी लोकल होस्ट पे होस्टिंग हो रही है और ये कोई से भी ब्राउज़र पे चल रही है, और जो हमारी डार्क वेबसाइट होती है वो टॉर पे रन होती है। तो ये अभी हमारी टॉर साइट क्रिएट नहीं हुई है। अभी हमें इसके लिए टॉर साइट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो टॉर साइट क्रिएट करने के लिए मैं इसके आगे का प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप चलिए इसी ब्राउज़र पे चलते हैं।
सबसे पहले आप ब्राउज़र पे जाके टॉर सर्च मार लीजिएगा। टॉर सर्च मारने के बाद यहाँ पे सबसे पहली साइट जो आपको नज़र आएगी उस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे डाउनलोड टॉर ब्राउज़र लिखा आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डाउनलोड फॉर लिनक्स पे क्लिक करिएगा। देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये सेव का ऑप्शन दे रहा है, तो आप सेव कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसे फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। तो ये डाउनलोड होने के बाद ये आपके डाउनलोड के फ़ोल्डर के अंदर आ जाएगा। तो आप डाउनलोड के फ़ोल्डर से निकाल कर इसे सीधा डेस्कटॉप में डाल के एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो वो बेहतर रहेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी कुछ नहीं करना, आपको उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन एक्सट्रैक्ट करके दिखाई देगा आपको। फिर यहाँ पे टॉर ब्राउज़र के फ़ोल्डर में जाइएगा। ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट हुई हुई फाइल है, तो एक्सट्रैक्ट करना बेसिकली कोई दिक्कत आए तो फिर भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको एक्सट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे ओपन कीजिएगा। यहाँ पे ये टॉर ब्राउज़र को एक बार एग्जीक्यूट कीजिएगा। तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। टॉर ब्राउज़र ऑलरेडी रनिंग। ओके, ये पहले से रन हो रखा है। ये देखिए हमारा टॉर ब्राउज़र चालू है। अब इसे क्लोज कर दीजिएगा एग्जीक्यूट करने में। अब यहाँ पे ब्राउज़र का फोल्डर आपको नज़र आ रहा है, इसे ओपन कीजिएगा। ब्राउज़र के अंदर आपको ये टॉर ब्राउज़र का फोल्डर नज़र आएगा, इसे ओपन कीजिएगा। इसके अंदर एक डेटा का फोल्डर नज़र आएगा, इसे ओपन कीजिएगा। डेटा के अंदर टॉर का फोल्डर नज़र आएगा, इसे ओपन कीजिएगा। टॉर के अंदर टॉर आरसी नाम से एक आपको फाइल नज़र आएगी, बस यही फाइल तक आपको जाना है। इस फाइल में जाइएगा, ओपन विथ कीजिएगा। तो इसमें ये हमें हिडन सर्विस ऐड करनी पड़ेगी, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो हिडन सर्विसेज में यहाँ पे आप अपना यूज़र पाथ दे सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए मैं कहा था आप डेस्कटॉप में ही रखिएगा ताकि पाथ भी सेम रहेगा। अगर आप सेम टू सेम करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका यहाँ पे यूज़र नेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका यूज़र नेम हो वो डाल देगा। या पाथ आप देखने के लिए मैं आपको एक का तरीका बता देता हूँ। सीधा आप यहाँ पे जाइएगा, इसे कॉपी कीजिएगा, तो ये आपका पाथ है। बस इसी पाथ को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा एज इट इज। यहाँ पे पाथ यहाँ तक क्लिक के करके पाथ पेस्ट कर दीजिएगा, स्लैश हिडन सर्विसेज कर दीजिएगा। ये स्लैश हिडन सर्विसेज लास्ट में लगाना मत भूलिएगा। और इसके बाद हिडन सर्विसेज पोर्ट में आप ये एड्रेस दे दीजिएगा। ये फिर ये करने के बाद आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसे आप सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद फिर से आप एक बार टॉर पे जाइएगा। यहाँ पे आप टॉर को एग्जीक्यूट कीजिएगा। देखिए टॉर एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूट होने के बाद इसे फिर से क्लोज कर दीजिएगा। अब फिर से आप अपने उसी फोल्डर में जाइएगा। उसी फोल्डर में जाने के बाद आपको हिडन सर्विसेज नाम का एक फ़ोल्डर जनरेट होता हुआ दिखेगा अपने यहाँ। ये बेसिकली आप में पहले नहीं होगा, ये आपने क्रिएट किया था टू स्लैश हिडन सर्विस। अब इस फोल्डर को खोल के देखते हैं। इसके अंदर कुछ फाइलें क्रिएट हो चुकी है। ये फाइलों में से आपको होस्ट नेम वाली फाइल पे फोकस करना है खाली, और कुछ नहीं देखना आपको। होस्ट नेम वाली फाइल खूब ओपन कीजिएगा। इसके अंदर आपको आपका .onion डोमेन मिल चुका होगा। इस पूरे डोमेन को कॉपी कीजिएगा। फिर से टॉर पे जाइएगा।
टोर ब्राउज़र को एग्जीक्यूट कीजिएगा। अब यहाँ पे हम इसे बेसिकली टोर में चला के देखते हैं हमारा डॉट ऑनियन काम कर रहा है कि नहीं। और इस पूरे प्रोसेस में आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये सर्वर जो है आपको सर्वर स्टार्ट ही रखना है, सर्वर बंद नहीं करना। कहीं आप कंट्रोल से दबा के सर्वर बंद कर दो और फिर पूछो कि आपका ये काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है। दिखा देता हूँ मैं आपको, मेरा सर्वर स्टार्ट ही है। ये देखिए ये सर्वर मेरा स्टार्ट है, सर्विंग HTTP करके लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे एंटर करके देख लेते हैं काम कर भी रहा है कि नहीं। तो ये देखिए हमारी ये साइट एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब बेसिकली ये जो हमारा होस्ट नेम है, आप इसे किसी भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को दोगे, और अगर आपका सर्वर स्टार्ट है उस वक्त के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको सर्वर स्टार्ट दिखाया था, यहाँ पे मेरा सर्वर ये स्टार्ट है, तो आप दुनिया में किसी को भी देके आप उसकी क्वेरी कंप्लीट कर सकते हैं। ये सब में एच साइट रन होगी। अगर यहाँ से कोई किसी दूसरे नेशन का भी व्यक्ति इसे एक्सेस करना चाहता है इस लिंक को, और आपका सर्वर स्टार्ट है, तो उसमें भी यही लिखा आएगा मैसेज। तो बेसिकली आप डार्क वेब होस्टिंग कर चुके हो यहाँ तक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि अगला किस टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनाना चाहिए।